टोपी बड़ा बढ़िया लिया का। ओ जतिन, सैलरी आ गई है तेरी। अच्छा तो आप भेज दीजिए मैडम। पता है ना, पैसे भेजने के पैसे लगते हैं। हाँ मैडम पता है हमें, वो पैसे भिजवाने के पूरे 2000 रुपए लगते हैं। और सैलरी कितनी है तेरी, याद है? हाँ पता है ना, हमारी सैलरी पूरे 10,000 रुपए और 2000 रुपए भेजने के कटते हैं, तो आप हमें 8000 रुपए देती हैं। आजकल बड़ा स्मार्ट हो रहा है तू। अरे भेज दीजिए। अच्छा नंबर बता, किस नंबर पे भेजने हैं? वो गांव वाला है, वो अपना। नंबर है मेरे पास, उसी नंबर पे भेजने है ना, 98 वाले पे, गांव वाले नंबर पे। हाँ ये देख पैसे भेज दिए। आपने भेज दिए तो चले ही गए होंगे। फोन करके पूछ लियो, फिर बाद में मत बोलियो कि मैडम ने पैसे नहीं भेजे। अरे नहीं नहीं, आप हमेशा भेजते हैं, हमेशा ही पहुंच जाते हैं। चल ठीक है, काम कर अपना। इधर आओ। टोपी बड़ा बनी है। जतिन, जाओ सर। क्या कर रहे हो तुम ये? कुछ नहीं सर। वो सलोनी क्या कह रही थी? वो कुछ नहीं साहब, वो कह रही थी कि सैलरी आ गई है हमारी, तो बस गांव भिजवा रहे थे पैसा। कितने पैसे भेजे वैसे उसने? साहब वैसे तो 10,000 रुपया सैलरी है हमारा, लेकिन वो 2000 रुपया कटता है हमारा। वो कुछ कहते हैं ट्रांसफर? हाँ साहब, वो लगता है 2000 रुपया भेजने का, तो वो कट के हमको 8000 रुपया मिलता है, वही भेज देती हूँ हमारे गाँव। अच्छा ठीक है। इधर आ इधर आ। सलोनी, मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हें भेज दी, एक बार चेक करना। आ गई? हाँ जी सर आ गई, लेकिन बाकी पैसे? बाकी के पैसे? कौन से पैसे? वो सर मेरी सैलरी तो 40,000 है ना, और आपने तो मेरे को 30,000 रुपए भेजे, तो बाकी के 10,000। वो बाकी के 10,000 रुपए तो इसलिए कट गए ना, क्योंकि वो ट्रांसफर फीस है। ट्रांसफर फीस? सर आप क्या बातें कर रहे हैं, आज तक तो कभी पैसे नहीं कटे, और अब क्यों कट रहे हैं? इतनी जल्दी कैसे भूल गई तुम? वही ट्रांसफर फीस जो तुम जतिन से लेती हो। अब मैंने डिसाइड किया कि आज से और अभी से तुम्हारी भी ट्रांसफर फीस लगा करेगी, वो भी पूरे 10,000 रुपये महीना। सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं, मैंने उसके कोई पैसे नहीं काटे हैं। अच्छा, बेवकूफ समझ रही हो क्या मुझे तुम? मैंने आज ही देखा है तुम्हें ये सब करते हुए। ट्रांसफर फीस के नाम पे उससे तुम 2-2 हज़ार रुपये हर महीना लूटती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? और उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उस चीज़ का तुम फायदा उठाती हो। और तुम्हें क्या लगा था कि तुम ये सब चीज़ें करती रहोगे और किसी की नज़र में नहीं आओगी? अरे कभी ना कभी तो तुम्हें फंसना ही था ना, और आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, अपनी आंखों से देखा ये सब करते हुए। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। बकवास बंद करो सलोनी अपनी। भूलो मत, तुम्हारा बॉस हूं मैं, और मुझे बेवकूफ समझने की ना बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे जैसे 70 लोग मैं दिन में हैंडल करता हूँ। तो मुझे बेवकूफ बनाने की ना बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम बेवकूफ सिर्फ जतिन जैसे लोगों को ही बना सकती हो, क्योंकि वो बेचारे भोले हैं, उन्हें कुछ नहीं पता इस बारे में। लेकिन मैं बॉस हूँ तुम्हारा, और तुम्हारे जैसे लोगों को हैंडल करना मुझे अच्छे से आता है। वो बेचारा गांव से आया हुआ एक भोला आदमी है, अपने परिवार के लिए एक अकेला कमाने वाला इंसान है वो, और तुम उसे बेवकूफ बना रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 40,000 रुपए सर। 40,000 रुपए? तो तुम्हें 40,000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। पहली बात तो तुमने उसकी सैलरी 10,000 रुपए बताई है, उसकी सैलरी है पूरे 15,000 रुपए, और उसके बाद भी तुम उस 10,000 रुपए में से भी उसको 2,000 रुपए काट कर देती हो ट्रांसफर फीस के नाम पे। तो शर्म आ रही है तुम्हें? अरे ऐसी भी क्या नौबत आ गई है, तुम्हें इतना ज्यादा नीचे गिरना पड़ रहा है? वो सर 5 महीने पहले मैंने एक फ़ोन लिया था, बस उसकी EMI कटनी थी, और सर मैं बहुत टाइम से नहीं कर रही हूँ, उसके पैसे जाने थे ना, बस 5 महीने से कर रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया ये सब। सर मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी, और जल्द से जल्द जतिन के सारे पैसे लौटा दूंगी। जल्दी नहीं, आज के आज ही। और एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे शौक पूरे करने हैं तो किसी और के पैसों से करोगी या खुद के पैसों से? सर इतने सारे पैसे मैं आज के आज कैसे लौटा पाऊंगी, मैं उसको दे दूंगी, मैं सर बोल रही हूँ ना। और अगर आज के आज तुमने जतिन के पैसे नहीं दिए ना, तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और फिर पुलिस तुमसे खुद ही पैसे निकलवा लेगी। नहीं सर, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज के आज सारे पैसे लौटा दूंगी सर। ठीक है मैं चलती हूँ। कहीं नहीं जाना तुम्हें। हेलो जतिन, एक बार मेरे कैबिन में आना। हाँ जी सर, बुलाया आपने मुझे? हाँ जतिन, तुम हमारे ऑफिस में कितने टाइम से काम कर रहे हो?
5 महीने हो गए सर यहाँ पर काम करते हुए हमको। इसका मतलब ये पिछले 5 महीने से जतिन के साथ घपला कर रही है। जतिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिछले 5 महीनों के कुछ पैसे हैं हमारे पास, जो तुम्हें आज के आज मिल जाएंगे। मतलब सर हमको समझे नहीं। दरअसल सलोनी ने तुम्हें झूठ बोला है कि तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपये। तुम्हारी सैलरी 10,000 नहीं, पूरे 15,000 रुपये। और ये 10,000 रुपये में से भी तुमसे पिछले 5 महीने से 2,000 रुपये ले रही है ट्रांसफ़र फीस के नाम पे। तो वो पैसे भी ये तुम्हें वापस देगी, क्योंकि ट्रांसफ़र फीस जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। और अगर पैसा कहीं ट्रांसफ़र हो भी रहा है तो कंपनी की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। और वो सारे के सारे पैसे जो ये पिछले 5 महीने से काट रही है तुम्हारे, वो तुम्हें आज के आज ही मिल जाएंगे। क्या हमारा सैलरी 15,000 रुपया है? सलोनी मैडम, सर क्या बोल रहे हैं ये? आप हमको 10,000 रुपये देती थी। 10 भी क्या, आप तो हमको 8,000 रुपये देती थी। मैडम ये सब क्या किया आपने? अरे एक बार हमारी तरफ देखिए, गरीब आदमी है हम। अरे वैसे ही मर मर के अपना घर चलाते हैं। अगर हमारा सैलरी 15,000 होता तो कम से कम इतनी दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ता हमें। हमें लगता था आप हमारी अन्नदाता हैं, हमें काम दिलवाया है, बहुत इज्जत करते थे, आँख बंद करके भरोसा करते थे आप पर, और आपने हमारे साथ ही विश्वासघात कर दिया। मैडम आपके चक्कर में ना किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकेंगे हम। भगवान, लेकिन सर अब हम करेंगे क्या? कोई बात नहीं जतिन, मैं अपने ऑफिस के किसी भी स्टाफ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। और जो भी तुम्हारे बचे हुए पैसे हैं ना, वो तुम्हें आज के आज मिल जाएंगे। और हाँ, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी कि सलोनी को आज इस ऑफिस से कहीं न जाने दिया जाए जब तक ये तुम्हारे पैसे नहीं लौटा देते। ठीक है सर, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही करेंगे हम। जाओ, इनके साथ इनके कैबिन में चले जाओ और जो भी तुम्हारा हिसाब किताब है वो पूरा समझ लो। और फिर भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए या फिर कुछ इधर उधर करने की कोशिश करे सलोनी, तो सीधा तुम मेरे पास आना। और सलोनी, अगर मैं हिसाब किताब करने पे आया ना तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सारे के सारे पैसे सूद समेत उसको आज के आज मिल जाने चाहिए। चलो जाओ अब यहाँ से। ठीक है सर, चलिए। ठीक है सर, मैं जाती हूँ। अबे वो पागल औरत, तेरे बाप की गाड़ी है तो टेक लगा खड़ी है इसमें। अरे हनी, ये तो ज्योति है ना? पर ज्योति तू यहाँ क्या कर रही है? अरे हनी, सनी, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? ओए तू जो भी हो, पहले तो थोड़ा साइड हट। हनी, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं ना, मेरठ से साथ में आए थे यहाँ पढ़ने के लिए। इसे कैसे बोल सकते हो तुम लोग मुझे? मुझे लगा था तुम लोग मुझे देख के खुश होगे, इतने सालों बाद जो मिले हैं हम लोग, लेकिन तुम लोग तो मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। अबे ओ गवार, हमें ना तुझे देख के कोई खुशी नहीं हो रही। आई बात समझ में? चल एक काम कर, निकल यहाँ से। मुझे तो आज तक इस बात का अफसोस है कि हम इस जैसे गवार के साथ इस शहर में आए थे। अरे उस दिन हमें हो क्या गया था? हमें कोई और नहीं मिला था। तो गुस्सा आ रही है ना तेरी शक्ल देखकर कि मैं कुछ कर दूंगा, चली जाए यहाँ से। गवार कहीं की, कितनी गंदी लग रही है, कितनी गंदी साड़ी पहनी है इसने, और हमारी इतनी महंगी गाड़ी से आगे सट के खड़ी है। इसके चक्कर में ना हमारी गाड़ी गंदी हो गई है, अब गाड़ी और साफ करवानी पड़ेगी। हनी, ये हमारी गाड़ी के पास चिपक कर खड़ी थी, कहीं इसने हमारी गाड़ी में से कुछ चोरी तो नहीं कर लिया? एक बार मैं चेक करता हूँ, कहीं इसने हेडलाइट निकाल ली हो, चुराया तो नहीं? बता, तूने कुछ निकाला तो नहीं गाड़ी में से? कैसी बात कर रहे हो सनी तुम? मैं बस यहाँ पे खड़ी थी, और भला मैं क्यों तुम्हारी गाड़ी में से कुछ चुराऊंगी? क्योंकि तुम जैसे लोग ना होते ही चोर हो, बस महंगी महंगी चीजें देखते नहीं, बस चोरी करने लग जाते हो। और गांव के लोगों को चोरी करना ही तो सीखते हो। कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं गांव की गवार कहीं की। तुझे पता है यहाँ शहर में ना अच्छे कपड़े पहने जाते हैं, अरे हम जैसे मॉडर्न कपड़े पहने जाते हैं, ना कि साड़ी सूट। मुंह उठाकर आ गई बस। और एक बात और कान खोल के सुन ले, ये दोस्त मत चिल्ला, समझी ना? हम लोग तेरे कोई दोस्त नहीं लगते। अगर यहाँ पे किसी ने सुन लिया कि तुझ जैसी गाँव की गवार हमारी दोस्त है, तो कितनी इंसल्ट हो सकती है हमारी। अब तुझ जैसे गवार के दोस्त बनेंगे क्या हम लोग? अरे हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। तुम्हें हो क्या गया यानी? तुम्हारी सोच कितनी ज्यादा बदल गई है। तुम भूल गई क्या हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे, गांव से साथ में आए थे, साथ में खेले कूदे हैं, पले बड़े हैं। यहाँ आके तो तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हारी सोच को क्या हो गया है? अरे यार, इसी बात की गलती हो गई हमसे कि तुझे स्कूल टाइम पे अपना दोस्त बना लिया, तेरा लंच खा लिया, तेरे से अपना होमवर्क क्या करवा लिया। तुझे तो लगा कि हम तेरे जिगरी यार हैं। हमने ना बस तेरा यूज किया है, समझी? अरे यार, इससे किसी टाइम पर हमने प्यार से बात क्या कर ली? इसके साथ स्कूल में क्या पढ़ लिए? ये तो मुंह उठाकर हमारे पीछे पीछे चली आई।
छोड़ो, सारी बातें भूल जाते हैं, आखिर है तो हम लोग दोस्त ही ना। अब वैसे हनी, तुम्हारी ये वॉच बहुत प्यारी लग रही है, कहाँ से ली तुमने? अबे गवार, हाथ छोड़ मेरा। तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? यहाँ पर मैं मना कर रही हूँ कि मुझे अपना दोस्त भी मत बोल, और तू मुझे छुए जा रही है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यार सनी, कम से कम तू तो समझा हनी को, पता नहीं क्या बकवास करी जा रही है। वैसे तुम भी काफी अच्छे लग रहे हो, शहर आके बिल्कुल बदल गए हो। अबे ओ गाँव की गवार, मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर ना गंदी नजर डालने की जरूरत नहीं है। कभी बोलती है कि वॉच बहुत अच्छी लग रही है, कभी बोलती है कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कभी बोल रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है ना कि तेरा। और एक बात बता, ये क्या फोन ले रखा है तूने? ओ माय गॉड, आईफोन। ऐसा लगता है कि कहीं से चोरी करके लेकर आई है, क्योंकि तेरी औकात तो है नहीं कि तू इतना महंगा फोन चलाए। कहाँ से चोरी किया, सच सच बता दे। और ज्योति एक बात बता मुझे, इतना मॉडर्न जमाना है, ये शहर है, ऐसी जगहों पर ना कि साड़ी सूट नहीं पहनते हैं, ऐसे वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। तो उससे किसने बोला ऐसे भंजी टाइप बन के आने के लिए? और ऐसे ऐसे कपड़े से ना हम लोग अपनी गाड़ियां साफ करते हैं। लगता है इसे ऐसे ही नहीं होगा। मैं इसे बताता हूँ कि ऐसे कपड़ों से गाड़ी किस तरीके से साफ की जाती है। सनी, क्या कर रहे हो तुम मेरी साड़ी से? सनी, छोड़ो मेरी साड़ी। ओए ज्योति, हमारी बात ना कान खोल के सुन। तूने हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, अब तो और दिमाग नहीं मारना। एक काम कर, निकल यहाँ से चुपचाप से। चलिए मैम, चले। एक सेकंड, तुम इस गांव की गवार को मैम क्यों बोल रहे हो? किस एंगल से आपको मैम लगती है? ओ हेलो, ये क्या बोल रहे हो आप लोग? मैम के साथ आप लोग ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते। अरे कैसी बातें कर रहे हो? इसके साथ हमने क्या बदतमीजी की है? बस इस गांव की गवार को इस शहर से भगाने की कोशिश ही तो कर रहे हैं। और हाँ, अगर थोड़ी सी बदतमीजी कर भी दी तो क्या हो गया? कहीं की तोहफा है क्या ये? तोप नहीं, इस शहर की आईएएस ऑफिसर है ये। क्या? आईएएस ऑफिसर? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने, मैं यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ। और कितनी देर से तुम दोनों मिलके मुझे क्या कहे जा रहे थे? मैं गवार हूँ, गवार हूँ, गवार। क्यों? क्योंकि मैंने ये साड़ी पहनी है। सीरियसली, तुम दोनों की सोच को क्या हो गया है? अगर मैंने साड़ी पहनी है तो मैं गवार हूँ, मैं कोई बढ़िया काम नहीं कर सकती, मैं चपरासी हूँ, यही कह रही थी ना तुम मुझे? लिसन, अगर मैंने साड़ी पहनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं गवार हूँ। साड़ी पहनना ना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। तुम कौन से देश में रहते हो? विदेश से आए हो क्या? अरे विदेश के लोग भी ना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को समझते हैं, उसे अपनाते हैं। लेकिन तुम अपने देश की होने के बावजूद अपने देश की संस्कृति इस तरीके से ठुकराते हो, उसको गलत बोलते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम जैसे युवा इस देश के भविष्य हैं, लेकिन हमारी मेंटालिटी अगर तुम जैसे होगी ना तो कभी भी हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी बिल्कुल चीप है। खुद को हाई स्टैंडर्ड का समझते हो तुम दोनों, इतनी महंगी गाड़ी लेके घूम रहे हो। तुम लोग किसी के साथ भी बदतमीजी कर दोगे, जो मन में आया वो बोल दोगे। लिसन टू मी केयरफुली, तुम लोग को कोई भी हक नहीं है कि तुम किसी के साथ बदतमीजी करो, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पैसे क्यों ना हो। हर एक इंसान इज्जत डिजर्व करता है, और जैसे तुम लोग बदतमीजी करोगे ना, तुम्हें भी उसका उल्टा जवाब जरूर मिलेगा। और आई थिंक तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, तो तुम लोगों को बड़ा गिल्ट महसूस हो रहा होगा, रिग्रेट हो रहा होगा कि क्यों हमने ज्योति की इतनी बेइज्जती कर दी। सी, हम लोग आए तो एक ही गाँव से, एक ही जगह से पढ़े हैं, एक ही जगह पले बड़े हैं, लेकिन हम लोगों की सोच में ना बहुत डिफरेंस है। और मैं तो तुम दोनों को अपना दोस्त समझती थी, लेकिन तुम ना मेरे दोस्त कहलाने के लायक ही नहीं। तुम्हारी सोच एक नंबर की घटिया है, और मैं ऐसे इंसानों को तो अपना दोस्त बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहूंगी। मैंने सोचा था आज इतने सालों बाद मिलने के बाद तुम खुश हो जाओगे, लेकिन तुम लोगों के तो एक्सप्रेशन और तुम लोगों का बिहेवियर देख के ना मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। खैर छोड़ो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज नहीं तो कल मुझे तुम लोगों की सच्चाई तो पता चलनी थी ना, कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, कितनी नफरत है। और तुम लोगों को पता चल गया है ना कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, लगन से पढ़ाई की है, तब जाके मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे आ पाई हूँ। अगर तुम लोग भी थोड़ी मेहनत कर लेते ना तो अपने पैरों पे खड़े होते, अपने घर वालों के पैसों पे ये गाड़ी लेके मुझे धौंस ना दिखा रहे होते। मैं हेडलाइट चुरा रही थी तुम्हारी गाड़ी की? इतनी चिंदी हरकत नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, और जो नहीं था वो मैंने खुद अपने आप से बना लिया है। तुम जैसे लोगों की सोच ना कभी भी तुम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगी। यार तू आईएएस ऑफिसर बन चुकी है शहर की, हमें पता नहीं था। और यार देख, ये सारी बातें तो हंसी मजाक में चलती रहती है ना, प्लीज माफ कर दे, गलती हो गई हमें। और हम तो वैसे भी दोस्त है ना यार, तो ये सारी चीजें छोड़ते हैं, हमारा फ्लैट ना ऊपर ही है, चल बैठते हैं चल के। हम दोस्त हैं, ये बात तो तुम अभी मना कर रही थी कि तुम मेरी कोई दोस्त वोस्त नहीं हो। जैसे तुम्हें पता चला कि मैं इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पे हूँ, तब तुम्हें लगा कि तुम्हें मेरा दोस्त होना चाहिए। तुम लोग ना मेरी दोस्ती छोड़ो, किसी की भी दोस्ती के लायक नहीं हो। जिंदगी में कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, तब आना मेरे पास। चले मैम? चलो। Actually, I'm busy right now. Can I call you later? एक सेकंड, क्या कहा तुमने?
आई एम बिजी राइट नाउ, कैन आई कॉल यू लेटर? पर तुमने ये सब कुछ इंग्लिश में कैसे कहा? एक्चुअली मैम आई एम एजुकेटेड, दैट्स व्हाई। पढ़े लिखे हो तुम? कहाँ तक पढ़े लिखे हो? वो मैम मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक की है। बीटेक कंप्यूटर साइंस ब्रांच से? जी। वाओ, इम्प्रेसिंग। अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम इस कंपनी में गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? किसी अच्छी एमएनसी कंपनी में जाके इंटरव्यू दो ना, तुम्हारा तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ऊपर से अच्छी स्पीकिंग स्किल्स भी है। किसी भी कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय जाएंगे तो ऑब्वियसली कंपनी की तो तरक्की ही होगी। यहाँ पे तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? ना ही तुम्हें अच्छी सैलरी मिलती होगी जितना तुम डिजर्व करते हो, और ना ही तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम्हें इज्जत मिलती होगी। एक्चुअली मैम मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करता था, बस किसी वजह से वो कंपनी ना लॉस में चली गई, तो बॉस ने डिसाइड किया कि कुछ कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ना निकालना पड़ेगा, और उसमें से मैं भी एक था। मुझे भी कंपनी से निकाल दिया गया। और यहाँ पर मेरी नौकरी करने की वजह पता क्या है? मेरे पापा वो यहाँ पर गार्ड की नौकरी करते हैं। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि उनकी जगह पर मैं नौकरी कर लेता हूँ। इसी बहाने उनकी नौकरी भी बच जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप रमेश जी के बेटे हैं? जी मैम। ओके, हाँ वो काफी दिन से आ नहीं रहे थे, तो आज उनकी जगह आप आए हैं। हाँ मैम, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, काम करने की हालत ही नहीं है। वो तो मैं घर बैठा हुआ था, तो मैंने पापा से कहा कि पापा आपकी जगह मैं चला जाता हूँ। मेरे पापा ने मुझसे मना भी किया। वो मुझसे कहने लगे कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का ऐसे गार्ड की नौकरी करेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो मैंने उनको समझाया कि देखिए पापा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, और आपने पूरी ज़िंदगी एक गार्ड की नौकरी करके ही मुझे पढ़ा लिखा कर मेरे पैरों पर खड़ा किया है, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो काम करने में कैसी शर्म। बस उठाया बैग और चलाया नौकरी पर। मैम, आप कहाँ इन जैसे लोगों के मुंह लग रही हैं? इन जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 2-4 इंग्लिश के वर्ड सीख लेते हैं और कंपनी के गेट पे आके इंग्लिश के वर्ड बोलने भी लग जाते हैं, ताकि यहाँ के ऑनर को लगे कि ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, इसे अच्छी पोस्ट मिल जाए इस कंपनी में, या फिर थोड़े बहुत पैसे इसके बढ़ जाएं। लेकिन मैम तेरी बातों में नहीं आने वाली, तू चुपचाप से अपना काम कर, समझा ना? मैम चलिए, हम लोग लेट हो रहे हैं एक मीटिंग के लिए। एक सेकेंड हनी, किसी को ना कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। देखो कितना पढ़ा लिखा है ये, आई थिंक तुमसे ज़्यादा एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस भी है। बताया कि एक बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में काम करता था, और तो और वो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। तुम शायद इंसान को जज करती हो कि उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से और उसके डेजिग्नेशन से, लेकिन ना जो काबिलियत होती है ना इंसान के अंदर, उसके अंदर वो डेजिग्नेशन से नहीं होती। लगन, मेहनत वो मिलती है उसको अपने माँ बाप से, जो इन्हें मिली है। और आई थिंक कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग विद यू। तो लेट मी टॉक। हाँ, तो एक बात बोलूँ मैं आपके बारे में? आपके थॉट सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ना किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते। अपने पापा के काम को भी आपने इतनी अहमियत दी है जितने आप अपने काम को देते। पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी यहाँ गार्ड की नौकरी करने आए हैं। आपको तो यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को सलाम करना पड़ रहा होगा। आपने ये भी नहीं सोचा कि इतना छोटा काम है, आते जाते लोगों को सलाम करना, जहाँ पे आप ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर के सामने काम करेंगे, लोग आपको सर गुड मॉर्निंग आपको सल्यूट करेंगे, वहाँ पे आपको ये काम करना पड़ रहा है। दिस इज रियली इम्प्रेसिंग। आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं और आप बहुत मेहनती भी हैं। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। और ऐसी बात नहीं है कि मैं नौकरी सर्च नहीं कर रहा हूँ, एक दो जगह इंटरव्यू दिए हैं, शायद वहाँ से कॉल आ जाए और मेरी नौकरी लग जाए। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ दैट यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये जो कंपनी है, हमारी कंपनी, ये भी एक आईटी कंपनी है। क्या मैम, ये आईटी कंपनी है? जी हाँ, आई थिंक आपके पापा को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, इसलिए आपके पापा ने बताया नहीं आपको। ये एक आईटी कंपनी है, इस शहर की बहुत मशहूर कंपनी। और आप तो बिल्कुल उसी दरवाजे पे खड़े हैं जहाँ पे आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। एक इतने अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है एमएनसी कंपनी में काम करने का। एंड हमारी कंपनी में अगर आप जैसे एम्प्लॉय काम करेंगे तो हमारी कंपनी को तो तरक्की तक लेके जाएंगे। व्हाई शुडंट यू ट्राई टू आवर कंपनी? रियली मैम, इट कुड बी हैपन। या इट्स एब्सोल्युटली हैपन। इफ़ यू वांट टू जॉइन, आप यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना सीवी लेकर आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप यहाँ पे पहले राउंड में क्लियर कर लेंगे। यस मैम, आई विल डू माई बेस्ट। मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इस कंपनी के लिए, और आप देखिएगा मैं इस कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा, कभी आपको निराश नहीं करूंगा। यही स्पिरिट और यही लगन चाहिए इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी ना मार्केट की बेस्ट कंपनी में से एक हो। सी हनी, देखा इतने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन आपको ऐसी लगन और ऐसी स्पिरिट देखने को कभी नहीं मिली होती। इसलिए कहते हैं कभी भी इंसान को उसके कपड़ों से, उसकी हुलिये से जज नहीं करना चाहिए, कि इंसान की काबिलियत ना उसकी सोच पे निर्भर करती है, और इनकी सोच बहुत अच्छी है। ये बात तो मैं जान गई हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मैं कल अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आता हूँ। पर हाँ मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जब तक पापा की तबीयत ठीक नहीं होती है, मैं प्लीज़ ये गार्ड की नौकरी करना चाहता हूँ। उसकी फिक्र करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
आप एक काम कीजिए, कल अपना सीवी और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आ जाइए। और बात रही आपके पापा की नौकरी की, तो आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके पापा को सैलरी मैं पूरी दूंगी, उनकी कोई भी सैलरी नहीं कटेगी, और आपके पापा की जगह कोई और गार्ड यहाँ पे अपॉइंट होगा जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं बहुत टाइम से नौकरी ढूंढ रहा था, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं जिस नौकरी की तलाश इधर उधर कर रहा था उस नौकरी के दरवाजे पे ही मैं खड़ा हुआ था। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ये तो आपकी किस्मत में लिखा था, इसलिए आपको मिल गया। एंड आई रियली होप कि आप बेस्ट देंगे अपना। यस मैम, आई विल डू इट। वेरी नाइस। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, हम अभी एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच।